Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for Matrix Fight Night 10. Matrix Fight Night finally has title fights. ये Matrix Fight Night कार्ड में आपको 4 टाइटल फाइट्स देखने को मिलेंगे. मेन कार्ड की बात करें, वी हैव संजीत बुधवार वर्सेस अटाबेक अब्दीमितालिपोव जो होगा फॉर 145 विच आई बिलीव इज फेदर वेट टाइटल. ध्रुव चौधरी वर्सेस उलूमी करीम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान विच इज़ for bantamweight title. Will be very interesting. We have Angad Bisht versus Muhammad Gamal, which is for flyweight title 125. And then last but not the least, B Nguyen versus Pooja Tomar, which is for the inaugural strawweight title in women's division. काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं MFN and इसके साथ ही उनको हॉटस्टार का एक स्पॉन्सरशिप मिला है. सो अभी जो फाइट्स हैं आपको हॉटस्टार में देखने को मिलेंगे, विच इज़ अ ग्रेट थिंग बिकॉज आपको रिप्ले भी देखने को मिलेगा. एंड एक मेन स्ट्रीम मीडियम आ गया जहाँ पे लोग क्रिकेट देखते हैं, वन चैम्पियनशिप की फ़ाइट्स देखते थे पहले, वहीं पे आपको अभी MFN की फ़ाइट्स देखने को मिलेंगे. एंड ईजी मीडियम है. आई थिंक ये MMA को काफ़ी हेल्प करेगा. एंड ऑल द बेस्ट MFN फॉर अ ग्रेट इवेंट. काफ़ी टाइम नहीं है तो आई जस्ट हैव क्विक प्रेडिक्शंस फॉर ईच ऑफ दीज फाइट्स. लेट्स स्टार्ट विद संजीत बुधवार वर्सेस अटाबेक अब्दीमितालिपोव. अगर हम ओपोनेंट अटाबेक का रिकॉर्ड देखें तो ही हैज़ 4 wins and 1 loss इन हिज करियर आई बिलीव. एंड वो फाइट करते हैं UAE से, किर्गिस्तान आई थिंक ही इज़ बॉर्न फ्रॉम. आई बिलीव उनका MFN में फर्स्ट फाइट होगा. एंड ही हैज़ फॉट इन UAE वॉरियर्स जहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाया अपने करियर में. ही हैज़ आर्म बार सबमिशंस, TKO, KOs. एंड आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग फाइट फॉर संजीत. अगर हम संजीत की बात करें, उनका लास्ट फाइट हमने देखा था इन MFN 9 जहाँ पे उन्होंने एक और फॉरेन फाइटर डॉर्टेस टोजानोविक को हराया था, विच आई थिंक डेफिनेटली गिव हिम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. उससे पहले उन्होंने ध्रुव चौधरी को हराया है विद KO इन राउंड नंबर 2. उससे पहले उन्होंने चैतन्य गावली को राउंड 1 में हराया, श्याम आनंद को हराया, जैकी गलोत से हारे, अंशुल से हारे. बट हम कह सकते कि अंशुल जुबली अभी UFC में जाके जीते हैं, तो दैट्स नॉट अ लॉस, बैड लॉस एट ऑल. मुझे लगता है कि संजीत इज़ डेफिनेटली केपेबल ऑफ गेटिंग द विन. एंड अगर वो अपना कार्ड्स ठीक से प्ले करे तो देयर इज़ अ गुड चांस कि वो अपने फाइट को जीत सके. डेफिनेटली वो ज़्यादा बॉक्सिंग करने की कोशिश करेंगे, वो ग्रैपलिंग डिसेंट कर लेते हैं, बट समवेयर नॉकआउट इज़ व्हाट ही वुड बी लुकिंग फॉर. एंड आई थिंक वो राइट स्ट्रेटजी भी है यहाँ पे. ही शुड ट्राई लुकिंग फॉर दैट इटसेल्फ. मीनवाइल उनके ओपोनेंट ग्रैपलिंग में भी अच्छे हैं, स्ट्राइकिंग में भी अच्छे हैं, तो समवेयर ही हैज़ टू बी केयरफुल. एंड आई थिंक इट विल बी फन. ऑफकोर्स मैं अपने इंडियन फाइटर्स के अगेंस्ट तो रूट नहीं करूँगा, तो यहाँ पे थोड़ा बायस्ड प्रेडिक्शन हो जाएगा मेरा. आई विल ट्राई टू ब्रेक डाउन द फाइट एज सच. मुझे लगता है कि संजीत बुधवार को नॉकआउट विल बी द वे टू गेट अ विन. मीनवाइल अगर हम कोमेन इवेंट की बात करें, बैंटम वेट में वी हैव ध्रुव चौधरी वर्सेस उलूमी करीम. एंड ध्रुव चौधरी का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, 15 wins 8 losses. लास्ट लॉस वॉज अगेंस्ट संजीत बुधवार, बट दैट वॉज अ वेट क्लास अबो. उससे पहले उन्होंने सुमित खाड़े को 2 बार हराया है, पवन गोयात को हराया है विच इज़ अ ग्रेट विन. उन्होंने अंगद बिश्ट के साथ गिलेटिन में फाइट को जीता था. एंड चैतन्य गावली को भी उन्होंने नॉकआउट किया है. ग्रेट विंस. काफ़ी उन्होंने MFN में ही अपना करियर को ग्रो किया है. उन्होंने MFN 1 से लेकर अब तक फाइट किए हैं सारे MFNs आई थिंक ऑलमोस्ट. एंड डेफिनेटली डिजर्व्स अ टाइटल शॉट. उनके जो ओपोनेंट है उलूमी करीम, उनका रिकॉर्ड इज़ डिसेंट, 8 wins and 6 losses. एंड एक स्ट्रीक था लॉस का उनका रिसेंट में ब्रेव FC में, जहाँ पर उन्होंने 2-3 फाइट्स लूज़ किए थे. उससे पहले उन्होंने काफ़ी अच्छे विंस भी लिए हैं अपने करियर में. ही हैज़ डिसीजन विंस, ही हैज़ TKO, KO, सबमिशन. काफ़ी वेल राउंडेड फाइटर है. लास्ट उनका जो विन था हसन बरखोरदारी के अगेंस्ट, उसमें उन्होंने ग्राउंड एंड पाउंड से फाइट को जीता था. तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं पे ध्रुव चौधरी को ट्राई करना होगा कि फ़ाइट को स्टैंडिंग रखे. ग्रैपलिंग में भी जाए तो जितना मैंने देखा अगेंस्ट सुमित खाड़े, आई थिंक ही वॉज एबल टू डू वेल. एंड मुझे लगता है कि ही शुड बी एबल टू गेट इट डन. उनको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज ही हैज़ हैड सम अर्ली नॉकआउट लॉसेस इन हिज करियर, संजीत बुधवार के अगेंस्ट ही मोस्टली. तो मुझे लगता है कि अगर वो स्टार्टिंग में थोड़ा केयरफुल रहे, अपना पेस मेंटेन करे एंड लेटर राउंड्स में डोमिनेट करे तो ही विल गेट द विन. नॉकआउट TKO होगा या नहीं, इट्स नॉट समथिंग आई थिंक ही हैज़ टू वरी एज सच. अगर वो अपना कंसिस्टेंट फाइट करे तो ही शुड बी एबल टू गेट अ डिसीजन विन ऑल्सो. एंड बहुत अच्छा फाइट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो करेंगे.
इसके अलावा वी हैव अंगद बिश्त वर्सेस मोहम्मद कमाल। अगर मैं अंगद बिश्त का फाइटिंग स्टाइल बोलूँ, वो काफ़ी एनर्जेटिक फाइटर है एंड वो कभी ज़्यादा थकते नहीं हैं एज सच। एंड उन्होंने अब तक जितने फाइट्स दिखाए हैं, समवेयर उनका हाइट एंड रीच एडवांटेज उतना नहीं है जो उनको कहीं पे हर्ट करता है उनके फाइट्स में, जहाँ पे वो बहुत अच्छा फाइट कर लेते हैं लेकिन ड्यू टू रीच ही इज़ नॉट एबल टू हिट। बट वो डेफिनेटली अपने एनर्जी और कार्डियो के साथ उसको कंपेंसेट करके बहुत अच्छा विंस लेते हैं। हमने उनके जो लास्ट 3 फाइट्स देखे थे, सब में उन्होंने बहुत अच्छे विंस लिए हैं। स्पेसिफिकली लास्ट 2 फाइट्स में उन्होंने रेयर नेकेड चोक से हराया है, चैतन्य गावली को और हिमांशु कौशिक को। तो उन्होंने कहीं पे अपनी ग्रैपलिंग पे भी बहुत काम किया है एंड उनका कार्डियो डेफिनेटली विल बी द मेजर फैक्टर। बट वो जिस वेट क्लास में फाइट कर रहे हैं वहाँ पे कार्डियो इज़ इन जनरल बेटर। फ्लाई वेट में कार्डियो बहुत अच्छा रहता है। उनके ओपोनेंट का अगर मैं बोलूँ तो उनका 3 फाइट लूजिंग स्ट्रीक है एंड वो भी UAE वॉरियर्स में ही फाइट करते हैं, इजिप्ट से हैं एंड डेफिनेटली ग्रेट फाइटर। उनके उससे पहले के अगर मैं फाइट्स देखूँ तो ही हैड अ ग्रेट विन स्ट्रीक फॉर 5 विन्स कंटिन्यूस इन द स्टार्ट, वो जीते थे। फिर कहीं पे जाके 1 लॉस हुआ, फिर 2 विन्स हुए एंड अभी कहीं पे लूजिंग स्ट्रीक पे है। बट डेफिनेटली उन्होंने एक ब्रेक लिया है थोड़ा 1 साल का एंड वो उनको शायद हेल्प करेगा यहाँ पे। ही विल बी फ्रेश एंड विल सी हाउ इट गोस। आई थिंक बहुत हाई पेस फाइट रहेगा एंड अंगद बिश्त मुझे लगता है कि अपना स्किल सेट दिखा के जीत सकते हैं यहाँ पे। उनको डेफिनेटली अपना पावर का इस्तेमाल करना है बिकॉज ही हैज़ ग्रेट नॉकआउट पावर एंड आई थिंक उनके ओपोनेंट काफ़ी 3 लॉसेस के बाद इनिशियली थोड़ा स्टैगर करेंगे एंड उसका फ़ायदा अगर उठाए तो हू नोस अर्ली फाइट फिनिश हो सकता है। अंगद बिश्त शुड ट्राई फॉर दैट, वरना लेट राउंड्स में जाके भी जीत सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज दैट पोटेंशियल। लास्ट टाइटल फाइट जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ इज़ बी नुएन वर्सेस पूजा तोमर। बी नुएन काफ़ी रिकग्नाइज्ड फाइटर है। उन्होंने रितु फोगाट को हराया था एंड आई थिंक दैट वाज हर लास्ट विन। उसके बाद उन्होंने 2 लॉसेस लिए हैं अपने करियर में एंड ओवरऑल हर स्ट्रीक वाज इन अ लूजिंग स्टेट। बट उससे पहले जो उन्होंने विन लिया है दैट इज़ अगेंस्ट पूजा तोमर एंड पूजा तोमर को हरा के इन अ स्प्लिट डिसीजन। शी काइंड ऑफ हैज़ दैट कॉन्फिडेंस कि शी कैन गो हैड एंड वापस हरा सके। मीनवाइल पूजा ने अपना करियर वाइज अगर हम देखें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाया है। 1 चैम्पियनशिप में शी हैड अ विन लॉस टाइप ऑफ रिकॉर्ड, बट जब से मैट्रिक्स फाइट नाइट में आई है उन्होंने काफ़ी अच्छे विन्स लिए हैं। जो राजकुमारी को हराया जो काफ़ी अप एंड कमिंग प्रॉस्पेक्ट थी एंड लास्ट फाइट में उन्होंने तेंजिन पेमा को हराया था इन राउंड 1 इन 20 सेकेंड्स और सो। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे विन्स लेकर अपना एस्टेब्लिश किया है कि शी कैन बी फोर्स इन द स्टॉवेट डिवीजन। बी नुएन मीनवाइल ओवरऑल उनके कॉन्फिडेंस को मुझे नहीं लगता कि कुछ हर्ट करेगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पूजा तोमर को हराया है, रितु फोगाट जैसे अच्छे फाइटर को हराया है एंड समवेयर उनका कॉन्फिडेंस स्टिल अच्छा रहेगा एंड उनका मैट्रिक्स फाइट नाइट में आई थिंक फर्स्ट फाइट है तो शी विल डेफिनेटली गिव हर ऑल। आई थिंक यहाँ पे अगर मैं लास्ट फाइट भी देखूँ तो समवेयर इक्वलिश था, थोड़ा कॉम्बिनेशन स्ट्राइकर है एंड आई थिंक वो वही ट्राई करेंगी। बहुत इक्वल फाइट होने वाला है मुझे लगता है। कोई TKO मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, डिसीजन पे जाएगा। पूजा तोमर अगर अपना बेस्ट लेकर आई तो शी कैन गेट इट डन, बट ओवरऑल बी नुएन की तरफ ज़्यादा लगता है कि शी हैज़ दैट चांसेस ऑफ गेटिंग अ विन। लेट्स सी। मुझे लगता है ऑन द ओकेजन ऑफ सच अ ग्रेट इवेंट मैट्रिक्स फाइट नाइट 10 पूजा तोमर शायद अपना बेस्ट लेकर आके फाइनली बी नुएन को हरा दे एंड इफ़ दैट हैपन्स कहीं पे रीमैच होने का चांसेस भी है आगे जाके फॉर द टाइटल। सो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द एंड। मुझे नहीं लगता कि ये आखिरी बार दोनों फाइट करेंगे, बट ग्रेट स्टार्ट फॉर मैट्रिक्स फाइट नाइट 10। इसके अलावा मैं जल्दी बाकी फाइट्स के बारे में एक शॉर्ट अपडेट दे देता हूँ। सो वी हैव फैब्रिसियो ओलिवेरा वर्सेस अजीज़ बेग सत्या बालदेव, दोनों नॉन इंडियन फाइटर्स एंड आई बिलीव फर्स्ट टाइम MFN में फाइट करेंगे, तो लेट्स सी हाउ दैट गोज। वी हैव रिचर्ड अलेक्जेंडर मर्न्स वर्सेस श्याम आनंद एंड श्याम आनंद ने पहले फाइट किया है MFN में, गेट ग्रेट TKO विंस अगेंस्ट कृष्णा हीर एंड अभिषेक नेगी MFN 8 और 7 में एंड डेफिनेटली ग्रेट प्रॉस्पेक्ट। वील हैव टू सी हाउ ही फाइट्स। वी हैव क्लिंटन डी क्रूज वर्सेस मूसा राइश, दोनों ग्रेट फाइटर्स। क्लिंटन डी क्रूज को मैंने काफ़ी प्रेस किया उनके फाइटिंग स्टाइल के लिए, 4 विंस नो लॉसेस एंड डेफिनेटली उनके जो ओपोनेंट मूसा राइश उन्होंने भी 1 लॉस किया है बट MFN में आने के बाद से सारे विंस एंड दोनों ने अभिमन्यु राय को हराया था विच वॉज अ ग्रेट विन। दोनों कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। आई
एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा फाइट होने वाला है. डेफिनेटली वॉच दिस वन. एंड वी हैव राहुल थापा वर्सेस अविजो लानामाई. दोनों इंडियंस हैं यहाँ पे, वेरी फ्रेश यंग प्रॉस्पेक्ट्स. तो लेट्स सी हाउ दैट गोस. आई बिलीव राहुल थापा हैज़ फॉट वन फाइट कुशाल व्यास के अगेंस्ट प्रीवियसली, एंड अभिषेक नेगी के अगेंस्ट अविजो लानामाई ने फाइट किया. इसके अलावा इंडियंस वर्सेस इंडियंस के बहुत सारे फाइट्स हैं. दिगंबर सिंह रावत वर्सेस आकिब अली, अरसेन बा ओजुकुम वर्सेस दिनेश सिंह नाओरेम, एंड पुनजीत लिखारू इज़ फाइटिंग सर्बियन फाइटर जॉर्जेस स्टोजानोविक. सारे इंटरेस्टिंग फाइट्स हैं. डू चेक इट आउट एंड शो सम सपोर्ट फॉर मैट्रिक्स फाइट नाइट 10. आज के लिए बस इतना ही. मिलेंगे फॉर नेक्स्ट कार्ड, एंड तब तक के लिए एंजॉय द फाइट्स. टेक केयर. बाय.